हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग मैथ्स के क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है, वो चैप्टर कौन सा चैप्टर है? वो आप लोग का चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, इसमें के कुछ क्वेश्चन आप लोग को हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज के क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। चलो देखते हैं आप लोग के कौन कौन से क्वेश्चन है जिसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में हम आपको बता चुके हैं कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, गेन क्या होता है एंड लॉस क्या होता है। इन सारे चीजों का डिस्कस आप लोग के पिछले वीडियो में हो चुका है। आज के क्लास में हम आप लोगों को एक्सरसाइज कवर कराएंगे और एक्सरसाइज आप लोग का चलेगा 11 का ए। और एक्सरसाइज 11 के ए में हम आपको बता दें कि ये 3 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज के क्लास में हम आप लोगों को 4 नंबर क्वेश्चन से क्या करवाएंगे, कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलो देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, उसको पहले देख लेते हैं, फिर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा जा रहा है इसको पहले आप लोग देखो, उसके बाद इसको क्या करते हैं आज हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है ना, इसमें आपसे कह रहा है कि सुधीर बॉट एन अलमारी for 13,600 rupees and spent 400 rupees on its transportation। मतलब क्या, सुधीर जो है ना एक अलमारी को क्या खरीदता है। ठीक है, क्या करता है, वो खरीदता है एक अलमारी को। फिर आपसे ये कहा कि वो जो अलमारी खरीदा तो उसको 13,600 रुपीज लग गए अलमारी को खरीदने में। फिर उसने क्या किया कि 400 रुपीज खर्च करके उसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिया। मतलब उस अलमारी को अपने घर लाने में कितना खर्च कर दिया, तो घर लाने में उसने 400 रुपीज खर्च कर दिया ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, ही सोल्ड इट फॉर 16,800 रुपीज। फिर उसने क्या किया कि 16,800 रुपीज में इसको सेल कर दिया, बेच दिया। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि फाइंड द गेन परसेंट। आपको इसमें क्या फाइंड करना है, तो गेन परसेंट फाइंड करने की बात कही जा रही है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलो बताते हैं सॉल्व करने का तरीका। आप लोग देख सकते हो, इसमें आप लोगों को 2 चीज दे रखा है। एक तो आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है, दूसरा आपको क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस भी आप लोगों को दे रखा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, गेन परसेंट को फाइंड हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस रहेगा तो वहां से आप लोग गेन परसेंट को फाइंड कर पाओगे। ये है आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चन। देख लो आप लोग, 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कहा कि 13,600 रुपीज में अलमीरा को खरीदा किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको लिखना क्या है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सीपी ऑफ, क्या लिखोगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ, क्या लिखोगे यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस ऑफ अलमीरा लिखोगे। ठीक है, अलमीरा का कॉस्ट प्राइस देखो कितना दे रखा है, तो इसका कॉस्ट प्राइस आपको 13,600 रुपीज क्या दे रखा है, अलमीरा का कॉस्ट प्राइस दे रखा है। फिर आपसे कहा कि 400 रुपीज वो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च करता है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्पेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि खर्च कर दिया है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्पेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में उसने कितना खर्च किया, उसको अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप लोग देख सकते हो इसने क्या किया, 400 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिया। तो जो हम लोग खरीदने में खर्च करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन में खर्च करते हैं, उन दोनों को टोटल कॉस्ट प्राइस में क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस। क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस अलमीरा कितना में दिया है, तो 13,600 रुपीज में दिया है। और ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्च हो गया है, तो ट्रांसपोर्टेशन में आपका 400 रुपीज क्या हो गया है, खर्च हो गया है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, सम कर देंगे। दोनों को जब हम लोग सम करेंगे ना तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। दोनों को अगर सम करके देखो कितना आएगा, 0, यहाँ पे हो जाएगा 0, 6 और 4 10 का 0, कैरी बचा 1, 3 और 1 4, और ये हो गया आपका
1, मतलब 14,000 रुपीज क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्या सेलिंग प्राइस की बात करें, इसमें आपको सेलिंग प्राइस भी दे रखा है। कहता है कि ही सोल्ड इट फॉर 16,800 रुपीज। 16,800 रुपीज में क्या कर देता है, सेल कर देता है, बेच देता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, तो टोटल सेलिंग प्राइस उसने दे रखा है 16,000। 16,000 कितना दे रखा है, 16,800 रुपीज दे रखा है। तो उसने टोटल अलमारी को खरीदने में 14,000 रुपीज खर्च किया और बेचने में 16,800 रुपीज में बेच दिया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस मतलब कि एसपी ग्रेटर है किससे, एसपी ग्रेटर है सीपी से। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो जाए, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, गेन हो जाता है, वहां पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर खरीद के आप कम पैसों में लाओगे और बेच ज्यादा पैसों में दोगे तो वहां पे आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, गेन हो जाएगा। चलो देखते हैं गेन कितना हो रहा है। गेन की बात करें तो गेन इक्वल टू क्या होता है, गेन इक्वल टू होता है आपका एसपी माइनस सीपी। गेन इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। यहाँ सेलिंग प्राइस देखो कितना दे रखा है, 16,800 रुपीज सेलिंग प्राइस दे रखा है। कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस 14,000 रुपीज क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है। ठीक है, दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 0,086 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। मतलब 28,000 क्या हो गया है, गेन हो गया है। लेकिन हमें निकालना क्या है, गेन परसेंट निकालना है। हमें यहाँ से निकालना क्या है, गेन परसेंट निकालना है। चलो गेन परसेंट निकालते हैं, किस तरह से गेन परसेंट निकाला जाएगा। गेन परसेंट इक्वल टू क्या होता है, गेन परसेंट इक्वल टू होता है आपका गेन बाई क्या हो जाता है, सीपी इंटू हो जाता है आपका 100। गेन बाई सीपी इंटू क्या होता है, 100 हो जाता है। गेन की बात करें, गेन कितना हो रहा है, ये आपका 2800 रुपीज का गेन हो रहा है। कॉस्ट प्राइस की बात करें, कॉस्ट प्राइस आपको कितना दे रखा है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो 14,000 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 14,000 रुपीज लिख देंगे और 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो जो कटने वाला उसको आप लोग काट सकते हो। यहाँ से क्या करते हैं, 00 000 को 000 से काट देते हैं। 000 को 000 से काट दिए, फिर 14 से अगर इसको काटेंगे तो 14 2 जा कितना हो गया, 28 हो जाएगा। मतलब क्या 20% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 20% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया। क्लियर है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को, तो इस तरह से क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, अगर कॉस्ट प्राइस दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन में खर्च करने में दे दिया, चाहे कोई सामान खरीदा जिसको रिपेयरिंग करने में पैसों को खर्च कर दिया गया, तो दोनों को आप क्या कर देना, सम कर देना, तो वो आपका टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को अगर माइनस करोगे तो आपको गेन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग का होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप लोग, अब आ जाओ किस पे, अब आ जाओ आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, अब किस वाले क्वेश्चन पे आओगे, 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इसमें देखो, इसमें क्या बात कही जा रही है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। इसमें आपसे कह रहा है कि रवि परचेज्ड ऑन एन ओल्ड हाउस फॉर 7,65,000। मतलब क्या, ये जो रवि है ना, रवि क्या करता है, परचेज करता है, एक पुराने घर को क्या करता है, परचेज करता है। पुराने घर को परचेज करता है कितना में, 7,65,000 रुपीज में उसको खरीद लेता है। एंड स्पेंट, और खर्च भी करता है उस पे 1,15,000 रुपीज क्या करता है, खर्च करता है ऑन इट्स रिपेयरिंग। अभी जस्ट हम आपको बताएं, कोई सामान खरीदो तो उसमें अगर कोई
कोई पुराना सामान खरीदते हो तो रिपेयरिंग के लिए आपको पैसा लगाना होता है, तो वो भी हमारा कॉस्ट प्राइस में जाएगा, ठीक है। तो इसने तो ओल्ड हाउस इतना में खरीद लिया और खर्च उसने रिपेयरिंग पे इतना रुपीज खर्च कर दिया। देन ही सोल्ड इट एट गेन ऑफ 5%। अगर उसको 5% के प्रॉफिट पे अगर उसे बेच दिया जाता है, अगर उसको 5% के प्रॉफिट पर बेच दिया जाता है, हाउ मच डिड ही गेट, फिर उसको कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, उसने कितना पैसे को पाया। अब एक चीज यहाँ पे आप लोग देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। गेन तो आपको इसमें 5% दे रखा है, इसमें आपको दो चीज दे रखा है, एक आपको गेन परसेंट दे रखा है, दूसरा आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है। यहाँ से पहले हम लोग सेलिंग प्राइस निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, कितना एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देखो दो चीज आपको इसमें दे रखा है, उसको यहाँ पे लिख देते हैं। ये है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कहता है कि रवि परचेज एन ओल्ड हाउस, तो क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ ओल्ड हाउस। ओल्ड हाउस जो है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। अगर ओल्ड हाउस के कॉस्ट प्राइस की बात करें तो यहाँ पे आप देखो कितना में इसने खरीदा है, तो इसने खरीदा है 7,65,000 रुपीज में। क्या किया है, 7,65,000 रुपीज में उसने ओल्ड हाउस को खरीद लिया, ठीक है। ओल्ड हाउस को 7,65,000 रुपीज में खरीद लिया। फिर उसने रिपेयरिंग पर भी खर्च किया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, स्पेंट ऑन रिपेयरिंग। स्पेंट ऑन रिपेयरिंग, रिपेयरिंग पर उसने कितना खर्च किया, तो रिपेयरिंग पे उसने खर्च कर दिया, देख सकते हो रिपेयर पे उसने कितना खर्च कर दिया, तो उसने खर्च किया 1,15,000। 1,15,000 रुपीज क्या किया रिपेयरिंग पर खर्च कर दिया। अब जो हम लोग जो चीज खरीदते हैं उसके रिपेयरिंग पे जो खर्च करते हैं ना, दोनों क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस हो जाता है। तो यहाँ पे देखो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करें तो टोटल कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे 7,65,000 में अगर 1,15,000 को ऐड किया जाए, 1,15,000 रुपीज को ऐड किया जाए तो देखो कितना आएगा। जीरो में जीरो ऐड करोगे जीरो हो जाएगा, यहाँ भी आपका जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। 5 और 5 10 का जीरो, कैरी बचा 1, 6 और 1 7, 7 और 1 कितना हो गया 8, और 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। 8,80,000 रुपीज खर्च हो गया। 8,80,000 रुपीज क्या हो गया, उसको खर्च हो गया टोटल घर लेने से लेकर के बनवाने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इतना तो इसने खर्च कर दिया घर में। फिर आपसे ये कहा कि दान, उसके बाद वो अगर 5% के गेन पाना चाहता है, वो चाहता है कि उस घर को जब वो बेचे ना तो उसे 5% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ पे आपको गेन परसेंट भी दे रखा है, गेन के परसेंट कितना दे रखा है, तो वो आपको 5% का गेन दे रखा है। चलो बात करते हैं यहाँ पे हम लोग सेलिंग प्राइस की। अगर हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना होगा तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू लिख देते हैं व्हाट, हमें सेलिंग प्राइस ही यहाँ पे फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है आपका गेन, सॉरी क्या होता है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाता है 100 प्लस होता है गेन परसेंट, बाई हो जाता है 100 इनटू क्या होता है सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। जब भी आपको सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इनटू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। उसके बाद आप देखो एसपी इक्वल टू आपका हो जाएगा 100 प्लस, देख सकते हो गेन कितना परसेंट का हो रहा है, वो आपका 5% का हो रहा है बाई 100, और कॉस्ट प्राइस देखो कितना है, कॉस्ट प्राइस आपका 8,80,000 है। कितना रुपीज है, तो 8,80,000 जो है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब बात करते हैं इसको काटने की। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपका एसपी इक्वल टू हो जाएगा 105 बाई
हो जाएगा 100 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू आपको हो जाएगा 8,80,000 रुपीज हो जाएगा, ठीक है, 8,80,000 रुपीज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगर हम लोग डबल जीरो से काट दे तो यहाँ बच जाएगा 8800 इंटू 105। दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करना चाहे, 88 को 105 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। 8 5 जा कितना होता है 40, 8 5 जा 40 और कितना होता है 44 हो गया। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 0 4 8 और 4 कितना हो गया 12 का 2, 8 और 1 9 हो गया। एक आपका यहाँ पे डबल जीरो बाकी है, यहाँ पे क्या है, ये डबल जीरो भी है तो इस जगह पे डबल जीरो कर देते हैं। मतलब क्या 92 लाख 92 सॉरी 1 10 100,000 10,000 लाख 92 लाख 44,000 में उसने क्या किया, बेच दिया, ठीक है। चलो इतना आ गया है ना। अब यहाँ पे आप देखो एसपी अभी हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आप लोग देखो एसपी हमने कितना फाइंड कर लिया, सेलिंग प्राइस हमने फाइंड कर लिया। सेलिंग प्राइस इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 105 इंटू करेंगे 8800 रुपीज कर देंगे, ठीक है। दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें आ जाएगा कितना आएगा 92,400 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कितना रुपीज हो गया, तो 92,04,000 रुपीज हो गया है। 1 10 100 1 10 100,000 10,000 लाख सॉरी ये क्या हो जाएगा 9,24,000, क्या हो जाएगा 9,24,000 रुपीज हो जाएगा। 1 10 100,000 10,000 लाख। पहले क्या था 8,80,000 रुपीज में उसने खरीदा था टोटल, और हमने यहाँ सेलिंग प्राइस निकाला 9,24,000 में उसने क्या कर दिया, बेच दिया। तो उसको कितना बेनिफिट हुआ, उसे कितना रुपए बच गया उसको। अगर हम लोग बात करें उसके पास कितना रुपीज बच गया, तो ही गेट हम लोग लिख सकते हैं, क्या करते हैं सेलिंग प्राइस में से आप इसको माइनस भी कर सकते हो, वैसे आपका ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।